नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की। आपने देखी है ड्राइवर की वीडियो। आज देश की संसद, देश के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनकी जरूरत है दिल्ली को। आज ऑपरेशन सिंदूर, जो दिल्ली के माता बहनों के सिंदूर को मिटाने के लिए, उकसाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वहां एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जैसे पहलगांव में जिसने सिंदूर को मिटाया, भारत देश के युवा जो वहां घूमने गए थे, उनको मार गिराया, मारा। ऐसे आतंकवादियों को ढूंढने में समय लगा, उनको पहचाना गया। लेकिन यहां तो बिल्कुल पहचान सीधी सादी है। दिल्ली परिवहन निगम में जो प्राइवेट कंपनियां बसों को चलवा रही हैं, इन ड्राइवरों को उकसा रही हैं, ड्यूटी ओके करने के लिए दबाव दे रही हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रही हैं, हरेसमेंट इसे कहते हैं। इसका हर जाना दिल्ली की जनता को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। क्या हमारी डबल इंजन की सरकार यहां दिल्ली की जो स्थिति आज बनी हुई है इन प्राइवेट कंपनियों को लेकर, ये प्राइवेट कंपनी इन ड्राइवरों को देवी बसों पर, इलेक्ट्रिक बसों पर छोड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता का नरसंहार करने के लिए आज जरूरत है। आज इन ड्राइवरों के ऊपर इन प्राइवेट कंपनियों का दबाव है। और वहीं उस बस में नौकरी करने वाला कंडक्टर जो 8 घंटे की नौकरी करता है, उसे 10-10 घंटे, 11 घंटे ओके करने का दबाव दिया जा रहा है। यदि वो कुछ कहता है तो नौकरी से निकालने का डर दिखाया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई हो सकेगी? क्या हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, हमारे दिल्ली के उच्च न्यायालय संज्ञान लेंगे? आज जरूरत है यहां ऑपरेशन सिंदूर की या सर्जिकल स्ट्राइक की। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए आगे आए। मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते कर्मचारियों के हित में, ड्राइवरों के हित में, दिल्ली की जनता के हित में प्रार्थना करता हूं कि दबाव है, ये जानबूझकर जो यमदूत छोड़े गए हैं, इन्हें रोका जाए, कैसे भी रोका जाए। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम शुरू से कहते आ रहे हैं प्राइवेटीकरण बड़ा नुकसानदायक है। प्राइवेटीकरण जब होता है किसी का, किसी कंपनी का, किसी विभाग का या XYZ किसी का भी, किसी व्यवस्था का, तो वो प्राइवेट मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए होता, सीधा सीधा। हमारी जो बीती हुई सरकारें हैं, उनसे हमारा निवेदन रहा था कि डीटीसी की खुद की बसें हों, लेकिन इसकी पहल कांग्रेस टाइम से ही कर दी गई, क्लस्टर बसें लाकर। हमारे माननीय हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था पहले कि एक्सीडेंटों को देखते हुए कि प्राइवेट बसें बंद होनी चाहिए, ब्लू लाइन बसें, रेड लाइन बसें बंद होनी चाहिए, तो उन्हें बंद किया गया। तब डीटीसी के बेड़े को बढ़ाया गया। अब वो फिर वही स्थिति आती जा रही है। तो निवेदन है मेरा माननीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। जब सरकारें सही काम ना कर रही हो तो उस समय न्यायपालिका को अपना संज्ञान लेकर इस पर काम करना चाहिए। कल की घटना है नारायणा पायल सिनेमा के पास, ये जो छोटी बस 9 मीटर की चलाई गई हैं, जिन्हें देवी का नाम बताया जा रहा है। अब देवी का वो रौद्र रूप दिल्ली की पब्लिक को देखना पड़ रहा है। शरीर से और गर्दन को अलग कर दिया, बस चढ़ गई उसके ऊपर। लगातार देखो, कई घटनाओं का जिक्र मैं अगर मैं करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लगातार एक दिन का गैप देकर कोई ना कोई दिल्ली की पब्लिक में से न जाने किसके घर का चिराग बुझ रहा है इन प्राइवेट बसों के ड्राइवरों द्वारा, प्राइवेट बसों द्वारा। और मैं उनके कौशल पर सवाल नहीं उठा रहा कि उन्हें गाड़ी चलाने नहीं आती।
लेकिन उनका मानसिक शोषण इतना किया जा रहा है, उनको बताया जाता है कि गाड़ी डिपो से निकल गई तो वो ओके होकर आनी है, जितना रूट बना के दे दिया उतनी चल के आनी है। इसका कारण क्या है? जिन मालिकों का इसमें, जिन कंपनियों का इसमें पैसा लगा हुआ है, उनको चलने पर पैसा मिलता है। जब इतनी किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो इतना पैसा मिलेगा। अगर किसी कारणवश, जाम के कारण, कोई रोड खराब के कारण, किसी तकनीकी खराबी के कारण वो गाड़ी अगर पूरे फेरे नहीं लगाती तो उसके मालिक को नुकसान होता है। उनके मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये प्राइवेट ड्राइवर रखे गए हैं, इन प्राइवेट ड्राइवरों को धमकी दी जाती है कि गाड़ी खराब होने पर भी ब्रेक डाउन नहीं लिखवानी। कुछ भी हो, जाम हो, लेट हो, कुछ हो, आपको ड्यूटी ओके करके लानी है, अन्यथा आपकी सुबह से ड्यूटी हटा के शाम को कर देंगे और फिर भी गलती करोगे, दोबारा ऐसी शिकायत आएगी, मालिक को नुकसान पहुंचाने का काम करोगे तो शाम से हटा के घर भेज देंगे। और दूसरे अनट्रेन ड्राइवर भी खड़े हैं इनके पास, जिनके पास 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं है, उनको लगा लेते हैं चुपके से। इसका सीधा सीधा नुकसान दिल्ली की जनता को होता है, जानो माल को नुकसान होता है, लेकिन फायदा किसको होता है? प्राइवेट लाला मालिकों को, व्यापारियों को। और ये फायदा पहुंचाने का काम नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए किनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और नुकसान किसका होता है। दिल्ली परिवहन निगम को छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली परिवहन निगम की बस अगर 2 फेरे लगाती है और पहले फेरे में जाम के कारण, तकनीकी खराबी के कारण या रोड खराब होने के कारण अगर वो अधिक समय ले लेती है, अगले अपने पहले ट्रिप के चक्कर में वो दूसरे ट्रिप का भी समय उसमें लग जाता है, लेट हो जाती है, तो यहाँ जो ATI नए दरोगा जी बनाए गए हैं, पहली बात तो इतने प्रमोशन देने की जरूरत नहीं थी। आज तक भूतकाल में कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 500 ATI, एक साथ 700 ATI। किस लिए? इस विभाग को प्राइवेटीकरण की ओर ले जाने के लिए, ताकि विभाग आगे कह सके कि हमारे पास तो ड्राइवर है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के किलोमीटर के ड्राइवरों को ये ड्राइवर नहीं मानते, और जो इनको ये ड्राइवर मानते हैं, जो चैन बोर्ड से आए हुए हैं, जल्दी जल्दी अधिकारी बनाकर ये कहा जा सके कि हमारे पास ड्राइवर तो है ही नहीं, इसलिए हम सरकारी बस नहीं लेना चाहते। ड्राइवर ना होने के कारण सरकारी बस नहीं लेना चाहते। और इन ड्राइवरों को प्रमोट करने के लिए इनको एक कहने का मौका मिला, हमारे पास कंडक्टर नहीं है, इसलिए जो कंडक्टर का कोटा है उसमें हमने ड्राइवरों को प्रमोट कर दिया। कंडक्टर का कोटा क्यों नहीं है? 2008 से कोई भी परमानेंट कंडक्टर की भर्ती नहीं हुई है इस विभाग में। क्यों? इन्होंने पहले से अंदाजा लगा रखा था कि प्राइवेट करने की ओर बढ़ेगी। ये किसकी कमी है कि परमानेंट कंडक्टर भर्ती नहीं हुए, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे ये इन्होंने डेली वेजिस पे लगाए हुए थे उनको 2008 के बाद पक्का नहीं किया गया। लास्ट जो पक्का किया गया है वो 2008 में किया गया था, जो उससे पहले से कंडक्टर लगे हुए थे यहाँ डेली वेजिस। उसके बाद में कोई परमानेंट कंडक्टर भर्ती नहीं किया गया। अब इन कंडक्टरों को वो कंडक्टर नहीं मानते, तो फिर ये किन कंडक्टरों से बस चलवा रहे हैं जब इनके पास कंडक्टर नहीं है? या तो ये कहें ये कंडक्टर है, या ये कहें कि हमारे पास कंडक्टर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस विभाग को प्राइवेट करने की ओर, प्राइवेट मालिक तो चाहते हैं वो पैसा खर्च करें, कुछ भी करें कि भाई हमारी प्राइवेट गाड़ी इसमें चले, क्योंकि पहले ब्लू लाइन चलती थी, अब उनको डीपो भी अलाउड कर दिए। उन्हें सरकारी कपड़े पहनाकर प्राइवेट आदमियों को मालिक बना के बैठा दिया, प्राइवेट आदमियों को मालिक बना के बैठा दिया है। इस पर विचार करना होगा। हमारे माननीय MD साहब को इस पर सोचना होगा कि DTC का भला किस में हो सकता है। आपको जो बात मैं बता रहा था कि अगर एक ट्रिप का, 2 ट्रिप का समय अगर एक ट्रिप में खर्च हो गया तो बचे हुए समय में उसको पूरा ट्रिप लगा के आना है, ड्यूटी ओके करके आनी है। उसमें क्या होता है, डेड माइलेज गाड़ी जाती है, ड्राइवरों को समझा रखा है स्टैंड पे रोको या मत रोको, कुछ भी करो, गाड़ी लास्ट पॉइंट तक जाएगी,
2 घंटे का अगर ट्रिप है तो उसे 1 घंटे में पूरा करके आएगी वो। और 1 घंटे में किस तरीके से पूरा हो सकता है, यह समझदार आदमी, हर कोई आदमी अपना अंदाजा लगा सकता है। तो अधिकारियों को सोचना होगा इस बारे में। इससे सीधा सीधा नुकसान डीटीसी को होता है, डीटीसी के रेवेन्यू को होता है, और सीधा सीधा नुकसान दिल्ली पब्लिक को हो रहा है। क्योंकि जिस पब्लिक को वो बस 10 बजे चाहिए थी रात को, वो अगर उसे 11 बजे मिलेगी तो क्या रोड पर पब्लिक मिलेगी? वो बस तो वो दिल्ली की पब्लिक सवारी, डीटीसी के जो यात्री थे वो तो प्राइवेट वाहन पकड़कर, ऑटो पकड़कर, टैक्सी पकड़कर, या एक बस जिसमें 100 आदमी आ सकते हैं उसमें 200 भरकर अपने घर पहुंच गए। अब उस खाली जगह पर उस बस को भेजने का क्या औचित्य बनता है? लेकिन हाँ, औचित्य सिर्फ इतना बनता है कि उनके मालिकों को नुकसान नहीं होगा, डीटीसी को नुकसान हो जाए, किसी के घर का चिराग बुझ जाए, किसी के घर की बहन बेटी मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी का बुजुर्ग मर जाए उस तेज चलने वाली बस के नीचे आकर। उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है, ना सरकार को कोई लेना देना, ना विभाग को कोई लेना देना। हाँ, लेना देना है तो सिर्फ गरीब आदमियों को जो रोड पे चलता है उसको, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और साथ में डीटीसी के रेवेन्यू को नुकसान होता है। फायदा होता है तो प्राइवेट कंपनी के मालिकों को, इन ड्राइवरों के मालिकों को। इन ड्राइवरों को इतना धमकाया जाता है कि इनको छोटी सी तनख्वाह में बहुत बड़ा काम दिया जाता है। बड़ी विडंबना का विषय है कि कंडक्टर के ऊपर जिम्मेदारी, ड्यूटी ओके करके आनी है, कैसे भी करके आओ। ज़्यादा समय लगेगा तो उसका मेहनताना देंगे। मेहनताना पता है क्या देंगे? एक शोषण बढ़े, एक तानाशाही भरा एक मेहनताना, एक सरकार के बनाए हुए, एक संविधान के बनाए हुए नियम है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।